दोस्तों, फैशन की दुनिया ऊपर से जितनी ग्लैमरस लगती है, अंदर से उतनी ही ड्रामेटिक भी हो सकती है। हाल ही में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ऐसा बवाल मचा है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। एक तरफ है फेमस फैशन इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल, जो अभी अभी बिग बॉस के घर से बाहर निकली हैं और बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। और दूसरी तरफ है एक नॉन स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा। इन दोनों के बीच एक प्रोफेशनल रिश्ता था जो अब एक बहुत बड़ी पब्लिक लड़ाई में बदल चुका है। आरोप लग रहे हैं खराब कपड़ों के, प्रोफेशनलिज्म की कमी के और पैसों के घोटाले के। आखिर क्या हुआ है इन दोनों के बीच? क्या तान्या विक्टिम है या रिद्धिमा को टारगेट किया जा रहा है? आज के वीडियो में हम इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फैशन स्पेस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इन्फ्लुएंसर्स और स्टाइलिस्ट का रिश्ता कितना ज़रूरी होता है, लेकिन जब ये रिश्ता ख़राब होता है तो चीज़ें बहुत अगली हो सकती हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है तान्या मित्तल और रिद्धिमा शर्मा के केस में। ये मामला तो गर्म हुआ जब एक मेजर इवेंट के बाद दोनों ने एक दूसरे को पब्लिकली कॉल आउट करना शुरू कर दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला पत्थर किसने फेंका। कहानी की शुरुआत होती है तान्या मित्तल की साइड से। तान्या ने अपने सोशल मीडिया पर आकर अपना दर्द बयां किया। उनका मेन मुद्दा ये था कि उन्होंने रिद्धिमा को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए हायर किया था। तान्या का कहना है कि उन्होंने रिद्धिमा पर भरोसा किया और एक अच्छी खासी अमाउंट पे की, लेकिन अकॉर्डिंग टू तान्या रिजल्ट डिज़ास्ट्रस था। तान्या का मेजर एलिगेशन ये था, तान्या ने क्लेम किया कि जो आउटफिट्स उन्हें दिए गए वो ना तो इवेंट के हिसाब से थे और ना ही उनकी फिटिंग सही थी। उनका बड़ा दिन ऑलमोस्ट र्यून हो गया था बिकॉज ऑफ बैड क्लोथ्स। तान्या ने कहा कि रिद्धिमा का एटीट्यूड सही नहीं था। तान्या ने कहा कि रिद्धिमा का एटीट्यूड सही नहीं था, डेडलाइन मीट नहीं हुई और कम्युनिकेशन गैप था। तान्या को लगा कि उन्हें जो सर्विस मिली उसके मुकाबले उनसे बहुत ज़्यादा चार्ज किया गया। उन्होंने बेसिकली इसे एक स्कैम की तरह फील किया। तान्या का गुस्सा साफ दिख रहा था और उनके फैंस तुरंत उनके सपोर्ट में आ गए। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब इतने बड़े आरोप लगे तो स्टाइलिस्ट रिद्धिमा शर्मा चुप नहीं बैठी। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उनकी कहानी तान्या से बिल्कुल अलग थी। रिद्धिमा ने डिफेंड करते हुए कहा कि प्रॉब्लम उनकी स्टाइलिंग में नहीं बल्कि तान्या के एटीट्यूड में थी। रिद्धिमा के की पॉइंट्स थे। रिद्धिमा का कहना था कि तान्या एक बहुत डिफ़िकल्ट क्लाइंट हैं। वो लास्ट मिनट पर मेजर चेंजेस मांग रही थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। रिद्धिमा के मुताबिक तान्या को खुद नहीं पता था कि उन्हें क्या चाहिए और वो बार बार अपना माइंड चेंज कर रही थी, जिससे स्टाइलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। रिद्धिमा ने हिंट किया कि इन्फ्लुएंसर्स अक्सर स्टाइलिस्ट की मेहनत का क्रेडिट नहीं देते और उन्हें ट्रीट भी अच्छे से नहीं करते। उन्हें लगा कि तान्या अपनी पावर का यूज़ करके उन्हें दबाने की कोशिश कर रही हैं। और फिर शुरू हुआ इंटरनेट का सबसे फेवरेट खेल, शो द रिसिप्ट्स। दोनों तरफ से व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स के रेफरेंसेस और फिटिंग सेशंस की बातें पब्लिक कर दी गई। तान्या वो चैट्स दिखा रही थी जहां वो फिटिंग को लेकर परेशान थी, वहीं रिद्धिमा वो चैट्स दिखा रही थी जहां तान्या शायद अनरीजनेबल साउंड कर रही थी या पेमेंट्स डिले कर रही थी। ये सब देखकर इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया। इस कंट्रोवर्सी ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। एक ग्रुप तान्या को सपोर्ट कर रहा है। उनका कहना है कि अगर एक क्लाइंट ने पैसे दिए हैं तो उन्हें प्रीमियम सर्विस मिलनी चाहिए। अगर स्टाइलिस्ट डिलीवर नहीं कर पाया तो क्लाइंट का गुस्सा होना जायज़ है। दूसरा ग्रुप, जिसमें ज़्यादातर फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स और बाकी स्टाइलिस्ट हैं, वो रिद्धिमा का साथ खड़े हैं। उनका मानना है कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स अक्सर छोटे क्रिएटर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स को बुली करते हैं, उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट नहीं करते और एक्सपोजर के नाम पर एक्सप्लॉयट करते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ तान्या वर्सेस रिद्धिमा नहीं रह गई है, ये क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस सर्विस प्रोवाइडर रियलिटी की लड़ाई बन गई है।
सच क्या है ये तो 100% सिर्फ तान्या और रिद्धिमा ही जानते हैं। हो सकता है दोनों अपनी अपनी जगह थोड़े सही और थोड़े गलत हों, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने ग्लैमर इंडस्ट्री के पीछे की कड़वी सच्चाई जरूर दिखा दी है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कहीं भी हो सकता है। अब बारी आपकी है। आपने सारी बातें सुनी, आपको क्या लगता है? क्या तान्या का गुस्सा सही था या रिद्धिमा एक डिफ़िकल्ट क्लाइंट का शिकार हुई? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।